हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जय शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल एजुकेशन का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द कम्युनिकेबल डिजीजेस। मैंने यूनिट 1 कंप्लीट मेरे चैनल पर है, अगर आपने ना देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। यूनिट 2 का भी मैंने फूड के फंक्शंस, फूड हैबिट्स एंड मलन्यूट्रिशन भी मैंने वीडियो डाल दी है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड एंड अपलोडेड ऑन द चैनल। अब हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है बेटा, लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है जो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो लाइक ज़रूर किया करो और शेयर भी किया करो, जो कि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाए। हम भी तो बिना स्वार्थ के आपकी हेल्प करते हैं ना, आपको प्रोवाइड करवाते हैं, कंटेंट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं और आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप भी अपने फ्रेंड्स की हेल्प कीजिए और शेयर किया कीजिए और लाइक ज़रूर दबा दिया कीजिए। हम कोई 1500 स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे चैनल पर इस टाइम पे काम पढ़ रहे हैं, बट लाइक्स कितने कम आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाती हैं। ठीक है, सो कम्युनिकेबल डिजीज इज अ डिजीज विच अंडर सर्टन कंडीशंस टेंड्स टू स्प्रेड अमंग इंडिविजुअल्स इन अ कम्युनिटी, जो इंडिविजुअल्स के बीच में स्प्रेड हो जाती है। जैसे कि कोविड-19 अब हमारे पास लाइव एग्जांपल है अभी। तो इट इज एन इलनेस ड्यू टू अ स्पेसिफिक इन्फेक्शंस एजेंट और इट्स टॉक्सिक प्रोडक्ट्स कैपेबल ऑफ बीइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैन टू मैन। जैसे कि वो डायरेक्ट भी हो सकती हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकती हैं, जैसे कि एयर से, डस्ट से, सॉइल से, वाटर से, फूड से, जो कि मैन आपस में एक्सचेंज करते हैं, उनसे भी हो जाती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं जो आपके सिलेबस में डिजीज हैं, हम सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एड्स was first recognized in 1981 in group of homosexual men of Los Angeles and New York and rapidly traveled all over the world. एड्स इज अ डिजीज कॉज बाय वायरस विच कैन डिस्ट्रॉय द बॉडीज इम्यून सिस्टम। देखिए, जो एड्स बीमारी है ना, वो सीधा इम्यून सिस्टम पे वर्क करती है। ठीक है, उसको खराब कर देती है एंड लेट्स टू सम फॉर्म्स ऑफ इन्फेक्शन विच बिकम्स फेटल, जो कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देते हैं। सो फार नीदर अ वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट दिस डिजीज नॉर अ ट्रीटमेंट हैज बीन फाउंड टू क्योर इट। कोई भी ऐसा वैक्सीन अभी तक नहीं बना है, बस ये कि हम प्रिकॉशंस यूज करते हैं कि हमें ये बीमारी ना लगे। ठीक है, तो हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। ए स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड, मीन्स विच इज एक्वायर्ड फ्रॉम अदर्स, आप दूसरों से उसको एक्वायर कर लेते हो। आई स्टैंड्स फॉर इम्यून सिस्टम विच इज रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम एंड सेव्स अवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड जर्म्स। जो इम्यून सिस्टम है हमारा, हमें बीमारियों से बचाता है। तो ये ऐसा बीमारी है जो कि सीधा हमारे इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करती है। डी स्टैंड्स फॉर डेफिशिएंसी, मीन्स शॉर्टेज और लैक एंड एस स्टैंड्स फॉर सिंड्रोम, मीन्स साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो ऐसी बीमारी जिसका आपके इम्यून सिस्टम पे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं कुछ इन्फेक्शंस के। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड एंड सिम्टम्स ऑफ एड्स। मैं इंक्यूबेशन पीरियड मैंने हर बीमारी का लिखा है, तो आप इसको ध्यान से नोट करके जाइएगा, इनको मिक्स मत कर दीजिएगा, कहीं आपके मार्क्स कट हो जाए। ये जो पीरियड है ये आपका मार्क्स को इंक्रीज करेगा। अगर आपने गलत पीरियड लिख दिया तो वही आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, सो इट इज अनसर्टेन एंड कैन बी फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू 10 years और इवन मोर। द वायरस कैन लाई साइलेंट इन द बॉडी फॉर मैनी ईयर्स। देखिए, साइलेंट लाई का मतलब क्या होता है कि डिजीज आपको है, आपकी बॉडी के अंदर है, बट आपको उस बीमारी का कोई भी इफेक्ट नहीं दिखता, वो बीमारी आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मतलब वो स्लीपिंग मोड पे है। बट वो स्लीपिंग मोड से एक्टिव मोड में कब हो जाती है, जब कोई ऐसी चीज़ आप यूज़ कर लेते हो आपकी बॉडी के अंदर जो कि उसको एक्टिव कर देती है, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रग्स, ड्रिंक। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इन डिजीजेस को साइलेंट मोड से जो एक्टिव मोड में कर देती है। ठीक है, तो ये हो सकता है आपको हो और आपको पता भी ना हो। ठीक है, सो नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ एड्स। सिम्टम्स आपको क्या दिखेंगे कि वेट लॉस ऑफ बॉडी, क्रोनिक डायरिया फॉर मोर देन 1 month, 1 महीने से ज़्यादा अगर आपको बीमारी हो, अनएक्सप्लेन एक्सेसिव टायर्डनेस, ड्राई कफ, नाइट स्वेटिंग मतलब कि रात को पसीना बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, हेडेक एक्सेट्रा। प्रोलॉन्ग्ड फीवर फॉर मोर देन 1 month, 1 महीने से ज़्यादा हो गया और आपका बुखार कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, तेज़ हो रहा है, या आपको बिल्कुल भी नॉर्मल टेम्परेचर नहीं हो रहा है। ठीक है, स्वेलो ग्लैंड्स इन द नेक, आर्मपिट एंड ग्रोइन, जैसे कि यहाँ नेक पे स्वेलो आ जाती है, वो चीज़ होता है। नेक्स्ट इज अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग फ्रॉम एनी बॉडी ओपनिंग सच एज नोज, माउथ। जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है अपने आप ही और फिर रुक जाती है, फिर स्टार्ट हो जाती है, तो ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं। प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज फॉरगेटफुलनेस, जैसे आप भूल जाते हो, कोऑर्डिनेट आप बोल देते हो कि मैं फ़ोन करूंगा, बट आप भूल जाते हो, बार बार भूल जाते हो, एक बार दो बार नहीं, जब आप बार बार चीज़ों को भूलने लग जाते हो, दैट इज अ न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम।
ना मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो ये ट्रांसमिशन होता है या तो एक सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो सकता है, तो इसके लिए जो भी है प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए। ये वुमेन टू वुमेन हो सकता है, मैन टू वुमेन हो सकता है, वुमेन टू मैन हो सकता है। नेक्स्ट इज ब्लड ट्रांसमिशन की, जैसे कि ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और कहीं से भी आप किसी भी रिलेशन वाले का ब्लड आपने यूज़ कर लिया, या फिर ऐसे कोई नीडल यूज़ कर ली जिससे कि वो जिसको आपने पहले भी यूज़ कर रखा था और वो पर्सन इन्फेक्टेड था, तो उसकी इन्फेक्शन आपके शरीर में चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ब्लड ट्रांसमिशन से भी चला जाता है। नेक्स्ट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन की, जैसे कि मदर को मान लो चाहे फादर को था चाहे मदर को था, बट जब उसने बेबी कंसीव कर लिया उस टाइम पे वो मदर से बेबी में चला जाएगा। इट डज नॉट मैटर कि फादर वॉज हैविंग और ओनली मदर वॉज हैविंग, any of from the parent is having, then the fetus will also have this disease. नेक्स्ट इज एड्स डज नॉट ट्रांसमिट थ्रू। अब देखो ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे सिम्टम्स भी हैं जिनसे कि एड्स नहीं होता, जैसे कि शेकिंग ऑफ हैंड्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आप उनसे हैंड शेक करोगे तो आपको नहीं होगा। ठीक है, हगिंग और सिटिंग नेक्स्ट टू एन इन्फेक्टेड पर्सन, शेयरिंग कॉमन स्विमिंग पूल्स, शेयरिंग बेड लाइनेन, शेयरिंग ईटिंग यूटेंसिल्स और क्रोकरी थ्रू ऑफिस इक्विपमेंट, टॉयलेट सीट्स, तो यहाँ से एड्स नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इज डोनेटिंग ब्लड। प्रिवेंशन क्या होगा कि आप, सिंस देयर इज नो वैक्सीन टू प्रिवेंट HIV, बट यू हैव टू बी केयरफुल, लाइक ऑलवेज ऑब्टेन ब्लड फ्रॉम अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड ब्लड बैंक, जो कि गवर्नमेंट ने खोले हुए हैं ना ब्लड बैंक, सिर्फ वहीं से लिया जाए। नेक्स्ट, वेयरिंग अ कॉन्डम फॉर पेनेट्रेटिव सेक्स। नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ ओरल सेक्स। तो ये प्रिवेंशन, यूज डिस्पोजल syringes एंड नीडल्स फॉर द इंजेक्शंस। एंड HIV इन्फेक्टेड वुमेन शुड नॉट प्लान फॉर प्रेगनेंसी। ये तो एक ऑब्वियस चीज़ है कि अगर वुमेन को है तो उनको प्रेगनेंसी के लिए प्लान नहीं करना चाहिए। तो ये थे कुछ प्रिवेंशन ऑफ एड्स। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस A. दिस इज कॉल्ड द जॉन्डिस एंड कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस A वायरस। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली इन्फेक्शियस डिजीज वर्ल्ड वाइड। इसका इन्फेक्शन होता है। इट इज़ कॉमन इन प्लेसेज विद पुअर स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन, जहाँ पर कि सफाई का ध्यान नहीं रखा जाएगा, गंदा पानी होगा, सैनिटाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, वो लोग खुले में शौच जाते होंगे, वहाँ पर ये चीज़ें, ये बीमारी बहुत ही कॉमन होगी। ठीक है, द वायरस अटैक्स लीवर एंड कॉजेज इलनेस इन पेशेंट्स। सिम्टम्स कौन से होंगे? फीवर, हेडेक, फैटिग, वीकनेसेस एंड पेन। फैटिग मतलब थकान। वॉमिटिंग, येलोनेस इन आइज, स्किन एंड यूरिन, की बहुत ज़्यादा येलो बाथरूम आना, स्किन का येलो दिखना, आइज में येलो दिखना और वॉमिटिंग होते रहना। ठीक है, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स थे। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 15 to 45 डेज का होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? ट्रांसमिट्स थ्रू कंटेमिनेटेड हैंड्स और ऑब्जेक्ट्स सच एज ईटिंग यूटेंसिल्स। ये ईटिंग यूटेंसिल्स से होता है कि जिस थाली में एक हेपेटाइटिस A पेशेंट ने खाना खाया है, अगर उसी में कोई दूसरा पर्सन खा लेता है तो उसको भी होने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, बट चांसेस हैं। इट अकर्स अंडर पुअर सैनिटेशन एंड ओवरक्राउडिंग कंडीशंस। इट मेक अकर फ्रॉम कंटेमिनेटेड वाटर, फूड और मिल्क, जहाँ पे पानी गंदा होगा वहाँ से। Consumption of raw or inadequately cooked food such as salads, vegetables, fruits, etc. Close contact with infected individuals within families, schools, daycare centers and hostels. यहाँ पर अगर close contact आप ऐसे person से करते हो जिनको कि hepatitis A हो तो उनसे भी हो सकता है। Through contaminated needles and syringes or through contaminated blood products. देखिए, ये एक कॉमन चीज़ है कि अगर किसी इंजेक्शन की जो आगे की सिरिंज होती है या नीडल होती है, अगर वो आपने किसी डिजीज़ वाले पर्सन को लगाई है, इन्फेक्शन वाले पर्सन को लगाई है, तो उससे इन्फेक्शन फैलेगी। तो ये या तो डिस्पोजल वाली यूज़ करनी चाहिए या फिर चेंज करनी चाहिए। ये एक मेन रीज़न होता है बीमारी का फैलने का। अब प्रिवेंशन क्या होएगी कि आप पर्सनल हाइजीन लाइक हैंड वॉशिंग करें, खाने से पहले और बाद में भी, और टॉयलेट के से पहले भी और टॉयलेट के बाद भी हैंड्स को क्लीन करें। नेक्स्ट, सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रेटा विच विल प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिल्क। यूज ऑफ बॉइल्ड, फिल्टर एंड क्लोरीन वाटर। वाटर से सबसे ज़्यादा ये बीमारी होती है अगर गंदा पानी पियोगे तो। प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन ऑफ syringes, needles and other equipments. Complete rest and treatment is recommended to the patient of the hepatitis A. Use of sodium hydrochloride is recommended to the patient. Okay. Next is hepatitis B. Hepatitis B is an acute systematic infection which affects the functioning of the liver. ये भी लीवर की, हेपेटाइटिस जो है वो लीवर की ही प्रॉब्लम है। A, B, C कुछ लेवल्स होते हैं जिनको कि किसी आधार पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं, किसी के नहीं करवाए जा सकते। ठीक है, सो इट इज़ DNA वायरस। मैन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इट्स इन्फेक्शन।
इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 45 to 180 डेज का है। एंड जो इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो पेरेंटल रूट, जैसे कि ऐसा पेरेंटल का मतलब ये नहीं है कि मदर से बच्चे में जाएगा, ऐसा नहीं। पेरेंटल रूट्स मतलब कि दादा को था, फिर पिता को था, फिर बेटे को हो गया, फिर बेटे के बच्चे को हो गया, ठीक है। इस तरह से जो पेरेंटल रूट मिलते हैं। वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब फ्रॉम मदर इनटू फीटस, इन दोनों पॉइंट्स में फ़र्क है, ऐसे भी हो सकता है ये ट्रांसमिशन में। सेक्सुअल ट्रांसमिशन एंड अदर रूट्स लाइक सलाइवा, सलाइवा से भी ये हो सकता है। प्रिवेंशन क्या क्या होंगे कि स्क्रीनिंग ऑफ डोनेटेड ब्लड फॉर HbF, कि जहाँ से आप ब्लड ले रहे हो उसको अच्छे से स्क्रीन करना कि किस जगह से लिया जा रहा है, किस पर्सन का चढ़ाया जा रहा है। यू डिस्पोजेबल सिरिंजेस, ये तो आप हर डाइजीज में लिखोगे, ठीक है। ऑल न्यू बॉर्न बेबी शुड बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट HIV, अब तो गवर्नमेंट फ्री में ही वैक्सीनेशन इसकी दे रही है। अवॉइड शेयरिंग रेजर्स और टूथ ब्रशेज, हाँ ये रेजर और टूथ ब्रश से भी हो जाता है कि जैसे ऐसा नहीं है कि ब्रदर ने रेजर से शेव बनाई और फिर उसी से दूसरे ब्रदर ने बना ली, तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और टूथ ब्रशेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। हेपेटाइटिस सी इज़ अ लीवर इन्फेक्शन कॉस्ट, देखो लाइक जरूर कर देना बच्चों। हेपेटाइटिस सी हैज सेवरल स्टेजेस, अब इसमें कुछ स्टेजेस आते हैं कि किस लेवल पे सुधारा जा सकता है, इंप्रूवमेंट प्रोवाइड करवाई जा सकती है या फिर नहीं करवाई जा सकती। जैसे कि इंक्यूबेशन पीरियड आता है इसका, इंक्यूबेशन पीरियड फॉर वायरस टू बिकम एक्टिव इन ह्यूमन बॉडी इज 14 to 80 डेज, मतलब शरीर में एंटर करने के बाद भी वो स्लीपिंग मोड में होता है। 14 से 80 डे के बीच में वो एक्टिव हो जाता है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दैट एवरेज टाइम इज 45 डेज। एक्यूट हेपेटाइटिस सी At this stage, the infection lasts for 6 months. The body try to flush out the virus in this period and get rid of it. इसमें क्या होता है कि 6 months तक में वो फ्लश आउट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में मेडिसिन देकर या कैसे भी, तो वो इसका इम्प्रूवमेंट हो जाती है, इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाता है। अगर नहीं होता है तो वो नेक्स्ट लेवल में एंटर कर जाता है, दैट इज द क्रोनिक हेपेटाइटिस सी। इफ योर बॉडी डज नॉट क्लियर द वायरस ऑन इट्स ओन आफ्टर 6 months, इट बिकम्स अ लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन। अगर तो फ्लश आउट होकर निकल जाती है, दैट्स अ गुड सोल्यूशन मिल जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि वो फिर बॉडी में एंटर कर, वो फिर एक लॉन्ग टर्म डाइजीज बन जाती है और इससे लीवर कैंसर भी हो जाता है। Cirrhosis, prolonged inflammation of liver due to the virus turn your healthy liver into scar tissues, but it will take 20 to 30 years for this, but can be faster if you consume alcohol of HIV infection. अगर आप अल्कोहल करते हो तो इसको 30 years से भी ज़्यादा का टाइम लग जाता है। और liver cancer process makes liver cancer more likely. It is obvious that if they have clear all that levels and definitely they will have the liver cancer. Next, causes of hepatitis C. अब इसके कारण क्या होंगे कि इंजेक्टिंग ड्रग्स, कि अगर आप कुछ ऐसी दवाइयाँ ले लेते हो जो कि गलत हो या गलत तरीके से बनाई गई हो, उनमें केमिकल्स कुछ ज़्यादा हो। ब्लड डोनेशन, अगर गलत ब्लड आपको चढ़ा दिया जाता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, आप प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते हो। अनस्टेरिलाइज्ड मेडिकल इक्विपमेंट, शेयरिंग टूथब्रशेज, सीजर्स एंड रेजर्स, टैटूइंग एंड बॉडी पियर्सिंग, मदर टू चाइल्ड, मदर से चाइल्ड में भी जाने के कारण भी ये हेपेटाइटिस सी का कारण होता है। हाउ हेपेटाइटिस सी इज़ नॉट स्प्रेड, अब स्प्रेड कैसे नहीं होगा? किचन यूटेंसिल्स शेयर करने से नहीं होगा, टॉयलेट सीट्स, ब्रेस्ट फीडिंग, किसिंग, सोशल कॉन्टैक्ट सच एज हगिंग, इन सब से नहीं होगा। सिम्टम्स क्या होंगे हेपेटाइटिस सी के कि फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि जैसे लूज मोशंस लग जाना या वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होना। फीलिंग एंड बीइंग सिक, आप बहुत ही बीमार सा फील करते रहते हो। एब्डोमिनल पेन, फ्लू लाइक सिम्टम्स सच एज मसल एकेज, जैसे आपके बोन्स में दर्द होता है, कभी हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। तो आप प्रिवेंशन क्या यूज़ करोगे? बाय नॉट शेयरिंग ड्रग इंजेक्शन इक्विपमेंट, नहीं तो आप हर डिजीज में लिखोगे बाय नॉट शेयरिंग रेजर्स और टूथब्रशेज। चिकन पॉक्स, नेक्स्ट in your syllabus is chickenpox. It is also known as varicella. It is a high acute and infectious disease. It occurs primarily in children under years of age and diseases occur mostly during the first 6 months of the year, जो कि पहले 6 months में ही हो जाती है। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 14 to 16 डेज का होता है और ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन हो सकता है। इम्यूनिटी जो होती है इसमें, वन अटैक जनरली कन्फर्स इम्यूनिटी फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ, सब्सिक्वेंट अटैक्स आर रेयर एंड जो मोर्टेलिटी रेट है वो नील होता है। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी 3 weeks, या आप एज इट इज़ ही याद कर लीजिएगा। अगर आपको इसको डीप में समझना है तो मैं बाद में आपको वीडियो इन डिटेल समझा दूंगी विद पिक्चर्स एंड विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अब आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप इन सब चीज़ों को डिटेल में समझ सको, आप ये सब चीज़ें लिख लीजिए, दैट इज़ द बेटर।
द पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी कितना आएगा, 3 वीक्स का। और कंट्रोल आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोलेशन ऑफ केस फॉर अबाउट 6 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ रैश। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, अब आप इसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या करोगे? देखिए, वेजिला जोस्टर इम्यूनोलॉजिबिन VZIZ डोज इज रिकमेंडेड फॉर प्रिवेंशन। इसके लिए ये डोज है जो कि जिससे कि इसका इलाज किया जा सकता है, जो कि और ये गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल्स में भी फ्री मिलती है। कंपल्सरी एंड प्रॉम्प्ट नोटिफिकेशन टू द हेल्थ अथॉरिटी, हेल्थ अथॉरिटी को बताया जाता है कि जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गई है। द क्लोथ्स, बेडिंग एंड द सिक रूम शुड बी डिसइंफेक्टेड प्रॉपरली, कि सैनिटाइज किया जाना चाहिए, उसको डिसइंफेक्शन निकाल दिया, इन्फेक्शन जो है वो निकाल देनी चाहिए। इन्फेक्टेड चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड टू गो टू स्कूल इफ देर इज आउटब्रेक इन द एरिया, स्कूल शुड बी क्लोज, कि अगर कोई ऐसा इन्फेक्टेड बच्चा है जिसका पहले नहीं पता था कि उसको ये प्रॉब्लम है, बट वो स्कूल जा रहा था, लेकिन फिर बाद में एनालाइज होने के बाद पता चला कि और बच्चों को भी हो गया है, तो स्कूल को क्लोज कर देना चाहिए, उसको डिसइंफेक्टिफाई करना चाहिए, उनको सैनिटाइज कर देना चाहिए, फिर बाद में ही स्कूल को ओपन करना चाहिए। पेशेंट शुड नॉट बी अलाउड टू पील और स्क्रैच द रैश, अदरवाइज इट विल लीव अ परमानेंट मार्क, जैसे बॉडी पे ना ऐसे निशान हो जाते हैं, और अगर उसके ऊपर आपने खारिश कर लिया, स्क्रैच कर लिया या पील करने की कोशिश करोगे तो वो निशान कभी भी नहीं जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ ऑलिव ऑयल इज रिकमेंडेड, उनके ऊपर ऑलिव ऑयल की एप्लीकेशन करनी चाहिए जिससे कि आपको रिलीफ मिलता है। टू प्रिवेंट इचिंग, एप्लीकेशन ऑफ कैलामाइन लोशन इज रिकमेंडेड। स्पॉन्ज बाथ विद अ सॉल्यूशन ऑफ सोडा बाइकार्बोनेट इज एडवाइज्ड। टू कंट्रोल इन्फेक्शन, कलेक्ट ऑल द फॉलन कर्स एंड बर्न दैम। तो ये था मेरा सेशन, इसमें हमने डाइजीज के रिगार्डिंग जो भी उनके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन थे, सिम्टम्स थे, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, ये हमने डिस्कस किए हैं। इनको आप एज इट इज़ ही याद कर लीजिएगा। मैं आपको बाद में एक वीडियो ऐसी बना दूंगी जिसमें कि आपको विद पिक्चर्स एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, बट अभी टाइम बहुत कम है, आपको पासिंग मार्क्स जितना पेपर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो टेंशन मत लीजिए, अपना एक स्ट्रेटेजी बना के तैयारी कीजिए। मॉर्निंग आपका एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। और लाइक जरूर करके जाइएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।